हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्चुअल एक्सप्लोरर पर। तो एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने आ गई हूँ एक नई जगह को लेकर, जिसके बारे में हम करने वाले हैं कई इंटरेस्टिंग बातें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओकिनावा। ओकिनावा पूर्वी चीन सागर में बसा एक जापानी द्वीप है। यह क्यूशू के मुख्य द्वीप और मेनलैंड जापान से लगभग 640 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। अगर वहीं ताइवान से देखी जाए तो वो 500 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओकिनावा को वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट आइलैंड कहा जाता है। और आप जानकर यह शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर 400 से भी अधिक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनका एज आप 100 के पार हो चुके होंगे। तो इसीलिए वहाँ के जो आइलैंड है, यह आइलैंड है, उसको हेल्दीएस्ट आइलैंड कहा जाता है। और वहाँ की जो महिला का अधिकतम आयु 86 है, वहीं पुरुषों का देखा जाए तो 78 माना जाता है। और ओकिनावा, अगर आपको फूड पसंद है तो ओकिनावा तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि ओकिनावन फूड की जो मौलिकता है वो उसके लिए बहुत फेमस है। और एक इसका जो लिंक है वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। ओकिनावा आखिरी जो लड़ाई है, यानी कि आखिरी बड़ी लड़ाई है वर्ल्ड वॉर 2, उसका यह आखिरी स्थल भी माना जाता है। द बैटल ऑफ ओकिनावा नाम से हम जानते हैं। तो आप सबके मन में शायद यह आ रहा होगा कि क्या देखने लायक है ओकिनावा। तो जी हाँ, बिल्कुल देखने लायक है। अगर आपको आर्ट पसंद है, नेचर पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, बीच भी पसंद है, तो यह जगह तो आपके लिए ही है। और डाइविंग अगर आपको पसंद है और आप गोताखोर हो तो यह जगह तो आपके लिए स्वर्ग होगा, क्योंकि ओकिनावा को एक समुद्र स्वर्ग कहा जाता है जो बार बार आने लायक है। ओकिनावा का सबसे फेमस डाइविंग साइट ब्लू केव है, जहाँ का पानी 18 मीटर गहरा है। इसके आसपास के जो ऑफशोर आइलैंड्स हैं वो भी डाइविंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि केरामा आइलैंड, मियोको आइलैंड, इशिगाकी आइलैंड, योनागुनी आइलैंड, कोरियन सिसोको आइलैंड, टाकेटोमी, हाटेरोमा, ये सब आइलैंड हैं जहाँ पर आप जाकर डाइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी ओकिनावा में काफ़ी कुछ देखने लायक है। उसमें से कुछ है चुरोमी एक्वेरियम, वॉर मेमोरियल्स, सेफा ओटाकी, हिजी वाटरफॉल, ओशन एक्सपो पार्क, सूरी कैसल, हेरो मिसाकी, नाकागोसुकी कैसल, ओकिनावा वर्ल्ड, रियोक्यो मुरा। उसके बाद फिर इस तरह से ऐसे कई जगह है। और आपने शायद ही कहीं पर पाइनएप्पल थीम पार्क देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ है, तो वहाँ पर बिल्कुल आप सभी को एक बार देखना चाहिए आकर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, जो वर्ल्ड वॉर मैंने पहले ही कहा था, इसका एक लिंक है। तो जब 1951 में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पीस हुआ था, यानी कि शांति संधि हुआ था जापान और यूएस के बीच, तब ओकिनावा को यूएस टेरिटोरी का अंग बना दिया गया था। लेकिन जापान ने कभी अपना अधिकार ओकिनावा से नहीं छोड़ा। और इन सब के चलते ओकिनावा जो है वो ना तो यूएस नागरिक मानते हैं खुद को और ना ही जापान के सिटीज़न मानते हैं, तो वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। तो आपके मन में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कहाँ कब जाना चाहिए, कितने खर्च होते हैं, वो भी मैं बताने वाली हूँ। आप बस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। यहाँ जो है ट्रैवल करने का बेस्ट समय है स्प्रिंग और ऑटम सीज़न में, मार्च से लेकर अर्ली मई तक, या फिर लेट सितंबर से दिसंबर तक। और आपको अगर वहाँ जाने का रूट के बारे में जानना है तो वो भी मैं बता देती हूँ कि वहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता है। तो वो टोक्यो से आपको कागोशिमा स्टेशन तक जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको ट्रेन चेंज करना पड़ता है। तो शिन ओसाका या हाकाटा स्टेशन पर आपको ट्रेन चेंज करना होगा। 6-7 घंटे में आप वहाँ, यानी कि ओकिनावा में पहुँच जाएंगे। वहीं पर अगर वहाँ की एवरेज प्राइस देखा जाए, यानी कि घूमने का प्राइस या फिर टूर या ट्रिप का प्राइस, तो 7 डे ट्रिप के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो 1,45,000 के बीच
वो हो जाता है। वहीं पर अगर आप एक कपल वहाँ पर जाना चाहते हैं तो 2,60,000 के आसपास संभव है। और ये बिल्कुल सेफ़ जगह है घूमने के लिए, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा इसके बारे में जानकर। तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।